हेलो एवरीवन। इस कोर्स के अंदर मैं आपको नेक्स्ट जीएस 15 फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स 2025 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट अपडेटेड है नेक्स्ट जीएस का, उस कोर्स की प्लेलिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये कोर्स टेक मलासी के अंदर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। कि जो आउटलाइन होगी, क्या क्या कोर्स के कंटेंट होंगे, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। और ये पूरी तरीके से नेक्स्ट जीएस 15 से अपडेटेड होगा। अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाता हूँ, तो यहाँ पर जितने भी अपडेशन आए हैं अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जीएस 15, ये जितने भी आपके एसिंक रिक्वेस्ट एपीआई, कैशिंग, एक 19 सपोर्ट, टर्बो, स्टैटिक इंडिकेटर, इनहेंस फॉर्म, सेल्फ होस्टिंग से रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो सारे के सारे आपको इस कोर्स के अंदर मिलने जा रहे हैं। तो इस प्ले लिस्ट को, जब भी ये प्ले लिस्ट मेरी लॉन्च होती है अटैक मलासी के अंदर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल के अंदर, अगर आपको नेक्स्ट जीएस का इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक फीचर्स, व्हाट इज़ नेक्स्ट जीएस होता है, रिएक्ट से वो कैसे डिफरेंट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। और ये मेरी साइट mmmantra.com में ये मैंने पूरी कोर्स लॉन्च कर रखा है यहाँ पे। और इसके अगर आप बॉटम पर जाओगे, ये मेरे दो लिंक है यूट्यूब के, मैं आपको यहाँ शो भी कर देता हूँ। और चैनल आप जा सकते हो यहाँ पर, और आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और ये है एक्सप्लोरिंग नेक्स्ट जीएस फ्रॉम बेसिक टू प्रो। इसमें सारे फीचर्स नेक्स्ट जीएस के, ये देखो 13 और 14 के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन एटलीस्ट जो फंडामेंटल है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। और जो अपडेशन है वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो इस वाले कोर्स के अंदर यहाँ पर आपको सब मिलेगा। और दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर भी कुछ रैंडमली टॉपिक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर जाके आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे। इस कोर्स के अंदर क्या है वो मैं आपको वन बाय वन इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं। एंड प्री रिक्वेस्ट में, अगर आप पहले से कुछ एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जीएस का आपको नॉलेज है तो वेलकम टू दिस कोर्स। अदरवाइज मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर ये कवर नहीं किया है, के लिए आपको मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके उन टॉपिक्स को देखना होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे इन सेक्शंस को मैंने ब्रेकअप किया है। तो पहले में जो नेक्स्ट जेएस के बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस, उसके की फीचर्स, और उसके लिए मैंने आपको प्ले वाली बता भी दी है, आ जा सकते हो। कंपैरिजन होगा आपका नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट जेएस के बीच में कि उनमें क्या डिफरेंस है, आपका इन्वायरमेंट कैसे सेटअप होता है विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस, एनपीएम, यान, पीएनपी। एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, नेक्स्ट जेएस के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ऐप राउट के अकॉर्डिंग, वो इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। ऐप राउटर और पेजेस राउटर, इसमें जब हम 13 की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपने वहाँ पर पेजेस राउटर पर काम किया होगा, या मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पर कैसे काम होगा। तो नेक्स्ट जेएस में दो अप्रोच होती है, एक होता है कि आप ऐप राउटर के बेसिस पर राउट बनाओ या पेजेस राउटर के। इस पूरे को सेक्शन वन में हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट जेएस में जो स्पेशल फाइल्स है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी फाइल्स, जो हम लेआउट की बात करते हैं। और बेसिक लेआउट क्या होगा, मैं हेडर फुटर कंपोनेंट के बारे में, लेआउट रिजर्व फाइल क्या होती हैं, लेआउट जेएस फाइल को डेप्थ में पढ़ेंगे। डिफरेंट लेआउट्स एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमाइजर्स 404, एरर हैंडलिंग, एरर डॉट जेएस, पेज एंड राउट। इट मीन्स कि अगर आप रिएक्ट जेएस के बैकग्राउंड से आए और नेक्स्ट जेएस में आपको ट्रांसफर कर रहे हो तो डेफिनेटली देर इज अ डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी थी और ये एक फ्रेमवर्क है, तो उसका जो पूरा का पूरा बेसिक लेआउट होगा वो डेफिनेटली चेंज है। और का इंट्रोडक्शन आपको सेकंड सेक्शन, थर्ड में जो मैं कवर करूँगा वो होगा कि जो राउटिंग होती है, इट मीन्स जो यूआरएल होता है आपके इस वेबसाइट का, उसको कितनी तरीके से यहाँ मैनेज किया जाता है। तो दैट इज़ द पेजेस एंड राउटिंग, जिसमें होगा फाइल बेस्ड सिस्टम, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पेजेस एंड ऐप राउट, जो हम स्टैटिक और डायनेमिक राउट बनाते हैं वो किस तरीके से बनाई जाती है। नेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग ग्रुपिंग राउट्स, अंडरस्टैंड कैच ऑल एंड ऑप्शनल राउट्स विथ मल्टीपल पाथ सेगमेंट। और ये सिर्फ देखो इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ, इन सबको हम डेप्थ में इस कोर्स के अंडर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आपको सिर्फ अभी देखना है कि क्या इस कोर्स के अंदर है। और इफ़ यू लाइक तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना आप चैनल को। हैंडल स्टेट मैनेजमेंट इन नेक्स्ट जेएस, व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट, यूज स्टोक एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, इस पूरा का पूरा इसको, इसकी हैंडलिंग कैसे होती है नेक्स्ट जेएस में, इसके बारे में हम बात करेंगे।
अब देखो यहाँ तक क्या था कि अभी ये हमने Next.js के फ्रंट की बात करी थी। अब बैकएंड डेवलपमेंट डाटा फैचिंग की बात करेंगे कि Next.js के अंदर आपका पहले से प्री बिल्ट Node.js का जो बैकएंड होता है वो कैसे काम करता है। ये सेपरेट बैकएंड और Node.js इनबिल्ट बैकएंड है। डाटाबेस कनेक्ट कैसे होगा, MongoDB, MySQL, ऑल राउट्स इन टर्म्स ऑफ ऐप राउट फोल्डर, क्रिएटिंग एपीआई कैसे करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको नोड को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहीं मिल जाएगा। मिडिलवेयर को हम पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे कि मिडिलवेयर किस तरीके से काम करती है। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड डाटा फैचिंग क्या होती है। क्लाइंट साइड में यूज इफेक्ट, SWR, रिएक्ट क्वेरी के थ्रू डाटा कैसे फैच किया जाता है। सर्वर एक्शन किस तरीके से मैनेज होते हैं। प्राइवेट राउट्स एंड ऑथेंटिकेशन एंड फॉल बैक एंड सस्पेंस को कैसे मैनेज किया। राइट, तो ये आपका सेक्शन 5 में कवर हो जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि Next.js इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, प्योरली आपको पूरा कोर्स समझ में आएगा। रेंडरिंग एंड कॉन्फिगरिंग कैशिंग, तो इसमें हम SSG, SSR, सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट, ISR, डिफरेंसेस इन कैशिंग, ऐप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस पर बात करेंगे। एंड क्लाइंट साइड कैशिंग क्या होती है, सर्वर साइड कैशिंग क्या होती है, कैशे, नो स्टोर, सारे को कैसे मैनेज किया जाता है, ये वन बाई वन विथ प्रॉपर एग्जाम्पल विद मिनी प्रोजेक्ट, सब को लेके मैं इन सारी चीज़ों को आपको समझाने जा रहा हूँ। इसलिए और पूरी तरीके से ये नेक्स्ट 15 से अपडेटेड कोर्स होने वाला है। इजी लोडिंग कंपोनेंट। एंड देन 7th में हम कवर करेंगे कि Next.js में एक प्री बिल्ट सेशन इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट ऑथ। तो इस पैकेज को हम कैसे यूज करने जा रहे हैं, कैसे सेशन ऑथेंटिकेशन विद नेक्स्ट ऑथ हम कवर करेंगे, हाउ टू स्टोर यूजर्स डाटा इन नेक्स्ट ऑथ, क्लाइंट एंड सर्वर साइड सेशन ऑथेंटिकेशन, कुकीज एंड लोकल स्टोरेज, यूजर ऑथेंटिकेशन बाय सोशल लॉगिन्स एंड ऐड यूजर लॉग आउट फंक्शनलिटी, ये सब इसके अंदर कवर होगी। एंड डेप्थ में होंगी, मतलब प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू होंगी। अंडरस्टैंड स्टाइलिंग इन Next.js। अब यहाँ पर आते हैं कि स्टाइलिंग कैसे करी जाती है, तो वो किस तरीके से होगी। मैं टेलविंड का भी यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं सास का भी यूज़ करूँगा। ग्लोबल स्टाइल एंड CSS कैसे यहाँ पर मैनेज होते हैं। अंडरस्टैंड पब्लिक एंड असेट्स फोल्डर। और थोड़ा सा एडवांस फीचर की बात करें तो उसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन Next.js में कैसे होगा विद हेल्प ऑफ नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट, ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर परफॉर्मेंस, फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन, नेक्स्ट फॉन्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट, मिडिलवेयर, ये सारी चीज़ें, मतलब इसको मैंने एडवांस फीचर में इसलिए लिया है क्योंकि जब आप एक बेसिक्स कर लोगे, इन सारी चीज़ों को भी कवर अप करना बहुत ज़रूरी। एंड सेटिंग अप मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, डायनेमिक राउटिंग फॉर लोकलाइज कंटेंट, ये तो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन, इसका पूरी तरीके से सेपरेट वीडियोस होंगे इनके ऊपर कि हाउ टू अचीव इंटरनेशनलाइजेशन। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, डेप्लॉयमेंट है। अब उसके बाद जब आप इन सब की लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप मिनी प्रोजेक्ट्स बना लोगे या कोई अच्छा प्रोजेक्ट हम यहाँ इसमें लेंगे, तो उसका डेप्लॉयमेंट एंड डेव ऑप्स, कनेक्टिंग योर गिटहब रिपोजिटरी, कॉन्फिगरिंग डेप्लॉयमेंट सेटिंग्स, कस्टम सर्वर कैसे बनते हैं, एक्सप्रेस विद Next.js, CI/CD इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पर हम कवर करेंगे। एक्सपोर्ट फीचर, नेक्स्ट बिल्ड एंड नेक्स्ट स्टार्ट फीचर, कैसे बिल्ड बनाई जाती है, कैसे डेप्लॉयमेंट में Next.js को अपलोड किया जाता है। एंड यहाँ पर 11वें में होगा एक पूरा एक फाइनल प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला कि एक बेसिक प्रोजेक्ट मेरा होगा ब्लॉक से रिलेटेड, जिसमें सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे नेसेसरी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, उसका डाटाबेस डिज़ाइन किया जाता है, सेटअप करा जाता है, कैसे होम पेज, लैंडिंग पेजेस और गिटहब के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, पोस्ट डाटा, होम पेज डाटा, ब्लॉग से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनलिटी होगी वो आपको 11 सेक्शन में मिलेगी। एंड 12th में हम बात करेंगे थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिसेस की। इट मीन्स जब वो आप प्रोजेक्ट बनाती हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या सही है, क्या स्केलेबिलिटी है, अगर फ्यूचर में कुछ भी उसमें ऐड ऑन होता है तो कितना परफेक्ट तरीके से होगा, सिक्योरिटीज़ हम किस तरीके से अचीव करने वाले हैं, SEO ऑप्टिमाइजेशन, एरर हैंडलिंग एंड अपने Next.js के वर्जन को अपडेटेड, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड टिप्स के अंदर सेक्शन 12 पर कवर अप करेंगे कि तब तक हम एक प्रोजेक्ट कवर कर लेंगे, तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी मैं यहाँ आपको शो करूँगा। ओके। और ये तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, प्रोजेक्ट्स हमारे पास मल्टीपल होने वाले हैं, इट मीन्स हर सेक्शन के बाद एक मैं छोटे प्रोजेक्ट पर बात करने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है मेरा
2025 के अंदर नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के अंदर ये आपके प्री रिक्वेस्ट होनी चाहिए। और इस कोर्स कंटेंट को अगर आप पढ़ना है तो mmmantra.com पर यहाँ पर जाके आप इसको ले सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ इस साइट से मैं गाइडलाइन लेते रहूँगा कि क्या क्या अपडेशन आ रखे हैं। एंड ये 2 फीचर्स में ये जो है स्टार्टिंग के, ये ऑलरेडी आपको कहाँ मिल जाएंगे मैंने बता चुका हूँ मेरे इस वाले प्लेलिस्ट पर, आप जाके देख सकते हो। और जो अपडेशन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, एंड देन हम कंपेयर करेंगे कि नेक्स्ट जीएस एंड रिएक्ट जीएस में क्या फ़र्क होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और एक एनवायरनमेंट सेटअप कैसे होता है इसके बारे में बात। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 15 का टोटल अपडेशन आपको मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।